हमने चैप्टर 10 के अंदर वेक्टर्स में क्वेश्चन पढ़ा था, मतलब टॉपिक है हमारा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का, क्या आएगा, ए मॉड डॉट बी मॉड कॉस थीटा, ये तो है। अगर मैं यहां से एंगल का निकालना चाहूं, किसका, एंगल का, अगर मैं इस कॉस थीटा को निकालूं तो क्या आएगा, ए बी ए मॉड बी मॉड। ये तो आप लोगों को याद होगा ना, ये याद है निखिल? ये चैप्टर 10 का एक फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये हमारा मेन है, यहां से हमने निकाल लिया एंगल का, कॉस थीटा का निकाल लिया, ठीक है। अगर यहां से मैं एंगल निकालना चाहूं तो क्या होगा, इस तरह कॉस इनवर्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, यही तो बनेगा या कुछ नया बनेगा? तो ये आपको, मतलब आपको ये आता है, ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला चैप्टर 10 का है, ठीक है, ये आपको आता है, वेरी गुड, समझ में आ गया। लेकिन अगर इसको मैं चैप्टर 11 के हिसाब से करूं तो चैप्टर 11 में जब दो लाइन है, यहां पे लाइन 1 है, लाइन 2 है, तो यहां पे क्या होगा, A1 होगा और क्या होगा, B1 होगा, और यहां पे क्या होगा, A2 होगा और क्या होगा भाई, B2 होगा ना। हर लाइन में एक गिवन पॉइंट होगा, एक डायरेक्शन रेशियो वाला होगा, गिवन पॉइंट होगा, डायरेक्शन रेशियो वाला होगा। दो लाइन की बात करें ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस है ना। अब देखना कि मैंने आपको ये क्यों बताया, क्यों, ध्यान देना, ये मैंने क्यों आपको बताया, क्योंकि इसी से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे, कॉस थीटा, यहां पे क्या ए है ना, बी है ना, तो यहां पे हमें इस गिवन पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस पॉइंट से, क्योंकि एंगल का मतलब डायरेक्शन, और डायरेक्शन यहां पे कौन देगा, डायरेक्शन रेशियो कौन देगा, तो मतलब यहां पे ए और बी से मतलब नहीं है, ए का मतलब B1 है, ये B2 है, B1 डॉट B2, लो ये हो गया फॉर्मूला, समझे। मतलब चैप्टर 10 के फॉर्मूले से आपको चैप्टर 11 का फॉर्मूला याद करना है। हमें इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो चाहिए, इसीलिए B1 एंड B2 को लेकर चलना है। आज के बाद आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले से ये कैसे बना, समझे, क्लियर हो गया। बस एक कुछ नया करना है, यहां लगा दो मॉड, बस ये नया है इसके अंदर। तो कभी कोई क्वेश्चन आए कि भाई हमें दो लाइन गिवन है, एंगल निकाल के बताओ, तो बहुत सिंपल करना है, बहुत साफ करना है। पहले ये फॉर्मूला लिख दो, फिर आप B1 का पता लगा लो, B2 का पता लगा लो, दोनों कर लो डॉट, B1 का निकाल लो मैग्नीट्यूड, B2 का निकाल लो मैग्नीट्यूड, डिवाइड में आपका आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, लिख लिया इसको।